आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब कतरा कतरा कुलज़म में एक मज़मून है, दुखिया सब संसार। बीवी ने खामिद को अलविदा कहा, जहाज़ उड़ा, ख़याल ने रफ़तों को छुआ, हौसले बुलंद हुए। ये सफ़र आसूदगी की नवीद था। खामिद को नौकरी मिल गई थी, वतन से दूर दयारी गैर में। तनख्वाह डॉलरों में थी। दिन गुजरते ही गए, बीवी इंतज़ार करती रही। खामिद का नहीं, उसके भेजे हुए पैसों का। पैसे मिले, बहुत से पैसे मिले। मकान सजा, फानूस लगे, रोशनी हुई, मेहमान आए, खाने पके, रौनकें हुई। बस सिर्फ घर का मालिक ही घर में ना था। वो बेचारा परदेसी देश में होने वाली रौनकों को क्या जाने। कुछ दिनों के बाद दोनों ही दुखी थे। तन्हाई का जहर उनके वजूद में असर कर रहा था। चिराग जलते ही रहे और दिल बुझते ही रहे। इस दुख का क्या इलाज? वतन में रहो तो माल नहीं, माल मिले तो वतन नहीं। अजब सूरत हाल है। दुखों से बचने के लिए कोशिश करने वाले एक नए दुख के हवाले हो जाते हैं। आरज़ुओं की कसरत ने इंसान को दुखी कर दिया है। कसरत हमेशा दुखी करती है। एक ख्वाहिश पूरी हो तो दूसरी पूरी नहीं होती। खुशी का एक लम्हा गम और अंदेशों के लम्हात को जन्म देता है। एक हासिल कितनी महरूमियाँ लेके आता है। इंसान जो कुछ भी होता है उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और इंसान फितरतन अपने अलावा कुछ और होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए, उसे पसंद किया जाए, लेकिन क्यों? इसी क्यों ही से बिगाड़ पैदा होता है। लोग अपने अलावा किसी को पसंद नहीं कर सकते। खुद पसंदी की आदत में खुद गुरेज़ी की अलामत है। इंसान खुद को भी हमेशा के लिए पसंद नहीं कर सकता, बस इंसान दुखी रहता है। एक आदमी को देखा गया कि वो किसी खानकाह पर जाकर ज़ोर ज़ोर से दुआ मांग रहा था। ए अल्लाह, तूने मेरी वो दुआ जो 16 साल पहले मंजूर की थी, अब उसे नामंजूर फरमा दे। ए साहिब आस्ताना बुजुर्ग, तू भी आमीन कह। लोगों ने कहा, तू क्या कह रहा है? उसने कहा, मैं मंजूर शुदा दुआ की नामंजूरी चाहता हूँ। लोगों ने तफसील पूछी। उसने कहा, आज से 16 साल पहले मैं इसी आस्ताने पर हाजिर हुआ था। मैंने अल्लाह के आगे दुआ की कि इलाही मुझे बेटा अता फरमा। अल्लाह की मेहरबानी और इस बुज़ुर्ग के वसीले से मुझे बेटा मिला। आज वो जवान है और मैं क्या बताऊं कि उस बेटे ने मुझे कितना तंग कर रखा है। मुख्तसर ये कि मैं दुआ करता हूँ कि मेरी कदीम मंजूर शुदा दुआ को नामंजूर फरमा ले मेरे अल्लाह। इंसान कभी राज़ी नहीं हो सकता। वो हमेशा खुशी की तलाश करता है और उसे किसी न किसी तरह गम से दो चार होना पड़ता है। वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहता है और मजबूरी ये है कि वो हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़िंदगी के मुकद्दर में मौत लिखी जा चुकी है, और इसी हकीकत के का इंकशाफ ही इंसान के लिए कर्ब की इब्तिदा है। उसका हासिल ला हासिल होके रह जाता है। उसकी कुव्वत कमज़ोरी बन जाती है। उसका तवाना वजूद लागिर नातवां हो जाता है। उसकी बीनाई के चिराग मध्यम हो जाते हैं। उसकी फ़िक्र मसदूद हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके आगे दीवार है, उसके पीछे दीवार है। वो जकड़ के रख दिया गया है। वो भागना चाहता है, लेकिन रास्ता उसे रास्ता नहीं देता। वो अपने घर में कुछ अर्सा के बाद खुद को मेहमान सा महसूस करता है। वो अपनों के हमराह चलता है और चलते चलते उसे मालूम होता है कि वो बेगानों के साथ चल रहा है। साथी बिछड़ जाते हैं और अजनबी हमराह हो जाते हैं। यूं वो भीड़ में तन्हा हो जाता है। उसे कर्ब और दुख से बचना मुश्किल नज़र आता है। एक आदमी अपने किसी अजीज़ की मौत पर रो रहा था। लोगों ने कहा, सब्र करो, अब रोने से क्या हो सकता है? उसने रोते रोते जवाब दिया, भाइयों, रोना तो इसी बात का है कि अब रोने का भी कुछ फ़ायदा नहीं। मैं अपने रायगा आंसुओं पर ही तो रो रहा हूँ। करब ही करब, दुख ही दुख, और मैं यहाँ जो कुछ है यहीं रहेगा, और इसे अपना कहने वाला यहाँ ना होगा। बड़े करबनाक मरहले हैं इस हयात चंद रोज़ा में। हम सिर्फ अपनी मलकियत की मलकियत हैं। हमारे बच्चे हमारे मालिक हैं। हमारा मर्तबा हमारा बोझ है। हमारी रियाया हमारी आकबत है, बल्कि इबरत है। हमारे मातहत हमारी आजमाइश है। हमारे सामने हमारे खिलाफ गवाहियाँ चल रही हैं। हम बड़े रोग में हैं। हमारा होना ना होने तक है। हमारी हस्ती निस्ती है। हमारा वजूद अदम है। हमारा दिल दिलबरों के तोड़ने के लिए बना है। हमारी मोहब्बत हमारी कैद है।
ہماری نفرت ہمارا عذاب ہے، ہمارے اپنے ہمارے سپنے ہیں، ہماری آرزو ہماری فریاد ہے، ہمارا غرور ہمارا اپنا مذاق ہے۔ ہم حصار میں ہیں، آرزوؤں کا حصار، تمناؤں کی زنجیر، ہمارا علم ہمارا حجاب ہے، ہمارا گھر خوبصورت لیکن زندان۔ ہم اسی میں رہنے پر مجبور ہیں، ہمارے بس میں بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم آزاد پیدا ہوئے لیکن پیدا ہونے کی مجبوری کے ساتھ۔ ہماری جوانی آزاد، جوانی بڑھاپے کی مجبوری ہے۔ ہم ریت کی دیوار ہیں، گرتے رہنا ہمارا مقدر ہے۔ ہمارے مقدر میں کرب ہے، دکھ ہے۔ اس کرب مسلسل سے نجات صرف اور صرف اپنی فنا کو تسلیم کرنا ہے۔ میری زندگی جس نے عطا کی وہی اسے واپس لیتا ہے۔ اس میں میرا کیا دخل ہے؟ کیا میں اپنے آپ میں اپنا دخل دینا چھوڑ سکتا ہوں؟ کرب سے نجات کی راہ کرب سے نجات کی راہ یہی ہے کہ حکم دینے والے کا حکم زندگی ہے تو ہم زندہ ہیں، حکم دینے والا موت کا حکم دے تو ہم حاضر ہیں۔ افسوس کی بات نہیں، اطاعت کی بات ہے، اطاعت اور صرف اطاعت۔ دکھ سے نجات ہے، یہاں نہ کچھ کھونا ہے نہ پانا ہے، یہاں تو صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ دکھ کس بات کا؟